तो आज की मुरली शुरू करते हैं। बाबा ने बता दिया है कि बच्चे जो बोओगे वही पाओगे। हम्म, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। लौकिक की तो जितनी करनी थी करी, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे सारे कल्प में केवल एक बार स्वयं पारलौकिक माता पिता स्वयं भगवान आता है, तो उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। वो कभी नहीं कहता आके मेरे पैर दबा दो, कभी नहीं कहता मुझे बुखार है, कभी नहीं कहता दो रोटी बना दो मेरे लिए। केवल क्या कहता है? वो कहता है कि बच्चे इस समय हर एक आत्मा दुखी है। बाबा कहता है आर्फन की दुनिया है, अनाथों की दुनिया है। बाप को नहीं पहचानते। बाबा कहता है दुनिया आपस में लड़ती है। निधन के बन पड़े। तो बाबा कहता है बस एक ही सेवा करो बाप की, कि सबको बाप का परिचय दे दो। मुश्किल सेवा है, मुश्किल है। दुनिया में जो हमने सेवाएं देखी हैं, हाँ, श्रवण कुमार की कहानी सुनी थी ना। बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे श्रवण कुमार बनो। अपने मित्र संबंधियों को, अपने बाबा कहता है मित्रों को ज्ञान की कांवर पर बिठाओ, और बाबा कहता है ये परम तीर्थ कराओ। क्योंकि इस समय बाबा कहता है सभी नेत्रहीन है। तभी तो गाते हैं नेत्रहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहता है सिर्फ श्रवण के माता पिता की बात नहीं है कि वो नेत्रहीन थे। इस समय बाबा कहता है संसार की हर एक जो आत्मा है स्वयं को भूली बैठी है। हाँ, तो बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा, बाबा कहता है अंधविश्वास में बाप को भूले बैठे हैं। तो बाबा कहता है ज्ञान की कांवर पे सबको बिठाओ। तो पहले श्रवण कुमार बने, तो बाबा कहता है ये सबसे बड़ी बाप की सेवा है। इसके बाद बाबा कहता है तुम किसी मंदिर जाओ ना जाओ, किसी देवी देवता को बाबा कहता है नमन करो ना करो, ये सबसे बड़ी सेवा है। बाबा कहता है जो ये सेवा करते हैं उनके लिए जन्नत के द्वार खुल जाते हैं। वो आया है जन्नत के द्वार खोलने। लोग तो सिर्फ कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो तुमको सुख मिलेगा, लेकिन है दुनिया में सुख? कहीं पर भी नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये बाप की सेवा करो। अभी अविनाशी पिता आया है, अविनाशी सुख बाबा कहता है सबको बांटो। तो सतयुग का सुख बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो भगवान किनको मिलेगा? बाबा कहता है जो बाप को पहचानेंगे उनको तो भगवान मिल चुका। गीत कितना सुंदर बनाया बनाने वाले, और बचपन से सुना था ये गीत। लेकिन माता पिता जब जब सुनते थे तो अपने मम्मी पापा ही याद आते थे, इसकी तो कभी सुध ही नहीं आती थी। तो बाबा कहता है कि बच्चे अब अपने अविनाशी माता पिता को पहचाना। अब बाबा कहता है सेवा करने का समय है। पालना तो ले रहे हो, जन्म भी मिला, कौन पालना सा भी गीत मिला। था? कौन सा गीत था आज? मैंने नहीं सुना। जो एक लाइन बोएगा बता दो। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भर। तो बाबा इस समय हमें समझा रहा है कि बच्चे बाप आए हैं, वही हमारा मात है, वही हमारा पिता है। 2 in 1। अलग अलग भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कि मम्मी का बीपी डाउन है, पापा को शुगर लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो 2 in 1 है। अजर अमर अविनाशी, ना कभी बूढ़ा होगा ना बीमार होगा। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बाप की क्या सेवा करनी। बाबा कहता है नाम ही है बस बाप की सेवा करनी। सेवा तो तुम्हारी अपनी हो रही है। जितनी सेवा करोगे तुम्हारा गायन होगा। देवी देवताओं का गायन तभी तो है क्योंकि सेवा कर दी ना उसकी। राम के कारज सिद्ध कर दिए तो ही हनुमान चढ़ गया। तो इस समय बाबा कहता है तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। यही सेवा बाबा कहता है करो, क्योंकि हर एक आत्मा इस समय बाबा कहता है अशांत है, दुखी है। तो सुख का निवारण ढूंढने फिर कहाँ जाते हैं? पंडितों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं। तोतों से पूछते हैं अपना भविष्य कि तोते तू ही बता मेरा क्या होगा। इस समय बाबा कहता है तुम्हारी फर्ज अदाई है
घर घर में बाप का पैगाम देना, कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। बाबा कहता है तुम संदेश तो दो, बाकी उसका भाग्य। बाबा कहता है बस ये है कि कोई भी मुझे उल्हाना ना दे कि तू आया था तो हमें क्यों नहीं बताया। बाबा कहता है बस इतना ही मेरा काम है, तुम मैसेज देते जाओ, कल को कोई ये उलाना ना दे कि अच्छा हम गरीब थे इसलिए हमें पता ही नहीं चला। दुनिया में लोग कहते हैं ना, माँ बाप को कई बार कहते हैं तू उसी को ही प्यार करती है सबसे ज्यादा, मैं तो तेरा कुछ लगता ही नहीं। बच्चे देर थोड़ी लगाते हैं उलाना मारने, और भक्ति में हमने किया ही यही सब है, हमको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये सब करने की। तो बाबा हमारे संस्कारों को भली भांति जानता है, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे एक भी आत्मा वंचित ना रहे। बाकी कितना लेंगे बाप से, बाबा कहता है ये तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है, बाप तो सबको एक जैसा देने आया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को किस बात का शौक रहना चाहिए। बाबा कहता है जो नई नई पॉइंट्स रोज सुनते हो, बहुत ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली तो रोज सुनी, मुरली में जो नई नई पॉइंट्स आती हैं अपने पास नोट करो, लिखो। बाबा कहता हूँ लिख कर क्या करो, बाबा कहता है नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना भी है। ऐसा नहीं कि लिख कर कॉपी पड़ी रहे। बच्चे जब घर आते हैं ना, हम कहते हैं बताओ स्कूल में क्या हुआ, आज क्या होमवर्क मिला है। दूसरों के ऊपर हम बहुत काम करते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है, बाबा कहते हैं बच्चे नोट्स लिखते हैं और फिर रात को 9 बजे ही डायरी खुलती है। बाबा कहता है देख लो, अब ये कमी बाबा हमको हमारी समझाता है। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि लिख कर कॉपी पड़ी रहे। बाबा कहता है जो सुना उसको बाबा कहता है लिखो, लिख कर बाबा कहता है उसका मनन चिंतन करो, और बाबा कहता है किसी को दो तो सही। माँ बाप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई तीज त्योहार आता है तो बच्चों के हथेली पे पैसे रखते हैं, कहते हैं बेटे दान करके आओ। खुद भी तो दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के हाथ से करा, संस्कार डाल रहे हैं उनके अंदर, देने का भाव डाल रहे हैं, रहम दिल बना रहे हैं। बाबा कहता है कि बच्चे तुमको 84 जन्म खेलना है यहाँ आके, मुझे नहीं खेलना, दुआएं तुमको चाहिए, देने का बल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो बाबा तो ज्ञान दे ही रहा है, लेकिन हर एक आत्मा को निमित्त भी तो बनाता है कि तुम स्टूडेंट भी बनो तो टीचर भी बनो, अपने भी टीचर बनो। और बाबा कहता है किसी को साथ भी लेके चलो। तीर्थ में भी तो लोग यही करते हैं, कहते हैं अकेले क्या जाना, गाड़ी तो जा ही रही है, चलो 2 लोगों को और बिठा लेते। सोचते हैं ये भी कितना बड़ा पुण्य है कि किसी को तीर्थ ले जाए। तो बाबा कहता है परम धाम अकेले क्या आना, ना तो तुम्हारी बस का खर्चा, ना ट्रेन की टिकट। बाबा कहता है ना तो तुमको ट्रैफिक का झंझट, ना पेट्रोल की सिरदर्दी, ना हेलमेट पहनना, ना मास्क पहनना, सिर्फ बाबा कहता है संकल्पों से पहुंच जाओ। तो बाबा कहता है कि बच्चे लिख कर कॉपी पड़ी ना रहे। आगे समझाते हैं सब रूहों के बाप तो एक ही। बाबा कहता है आत्माओं का पिता मैं ही हूँ, सब आत्माओं का, चाहे कोई सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, सर्व का पिता बाबा कहता है मैं ही हूँ। हम सब यहाँ भाई भाई। पहले भी हम कहते थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। देखा दुनिया में कितने दंगे हो रहे, कह दिया भाई भाई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तक एक बाप के नहीं बनते भाई भाई नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तो बाबा कहता है कि बच्चे गाते भी रहे हो कि हम सब भाई भाई हैं, तो बाबा कहता है लेकिन बाप को तो जानते ही नहीं। एक बार दिखाया था, कबूतर थे, एक मस्जिद पर कुछ कबूतर रहते थे। तो मस्जिद वालों ने सोचा कि चलो मस्जिद बहुत पुरानी हो गई है, इसको रिपेयर कराते हैं। तो सारी तोड़ फोड़ करी उन्होंने, अब कबूतरों को तो उड़ना पड़ा, क्योंकि वो ऊपर छत पे जैसे गुंबद पे बैठते होंगे। तो कबूतरों ने भी सोचा कि भाई अब चले कोई और जगह ढूंढे, तो जाकर एक चर्च के ऊपर बैठ गए। अब चर्च के ऊपर ऑलरेडी कबूतर थे, तो कबूतरों ने कहा कि भाई हमारी तो देखो मस्जिद पे काम चल रहा है अभी, तो हम तो थोड़े दिन अब यहीं रुकेंगे। तो सारे कबूतर इकट्ठे रहने लग गए। दिखाया है
थोड़े दिनों में चर्च भी टूटने लगा। तो सारे कबूतर इकट्ठे हुए, कह रहे हैं कि चलो पास में ये गुरुद्वारा है, उसकी छत पे चल के रह लेते। तो गुरुद्वारे की छत पर सारे जाकर रहने लगे। अब गुरुद्वारे में भी रिपेयरिंग चलने लगी, तो सारे उठकर एक मंदिर पे जाकर रहने लगे। तो दिखाया है कबूतर कबूतर सारे इकट्ठे होके रह रहे हैं। तो जब सारे कबूतर इकट्ठे बैठे हैं मंदिर की छत पर, तो देखा नीचे दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, सिख ईसाइयों के दंगे हो रहे हैं। तो आपस में कहने लगे कि ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। कबूतर ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये इतना शोर शराबा क्यों है धरती पर। तो माँ ने कहा कि बच्चे, ये सब जो दुनिया में अलग अलग धर्म के हैं, ये आपस में लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं। तो बच्चे ने पूछा, माँ ऐसा क्यों। कहते अलग अलग धर्म का मतलब क्या होता है। तो माँ ने बोला, कुछ इसमें से इस सिख है, कुछ ईसाई है, कोई मुस्लिम है, तो कोई सिख है, आपस में सब लड़ रहे हैं। तो कबूतर बड़ा हैरान हुआ। उसने बोला, माँ हम तो मस्जिद में रहते थे छत के ऊपर, हाँ, फिर हम उड़कर चर्च पे आ गए, चर्च और हम वाले सारे उड़ करके हम गुरुद्वारे पे रहने लग गए, अब हम सारे उड़कर मंदिर पे रहते हैं, हम तो कभी नहीं लड़े। तो माँ ने समझाया कि बच्चे, जो लोग ऊपर रहते हैं माना ऊंची स्थिति में रहते हैं, वो नहीं झगड़ते। अब कबूतर तो छत पे होते हैं ना, हाँ, और बाकी ये दुनिया कहाँ होती है, इनकी स्थिति नीचे है, ये जमीन पर है, ये रेंगते कीड़े हैं, बाबा कहता है। जैसे आपस में टकराते हैं, संस्कार टकराते हैं, विचारधाराएं टकराती हैं, उसूल सिद्धांत टकराते हैं, तो सब आपस में लड़ मर पड़ते हैं। ये सिर्फ धर्मों की बात नहीं है, ये हमारे घरों में भी होता है। आज हमारे किसी से विचार नहीं मिलते, टकराव हो जाता है, सिद्धांत नहीं मिलते, लड़ाई हो जाती है, हिस्से अलग अलग हो जाते हैं भाई के। कहते हैं कर दो बंटवारा। तो कहानी हमको क्या दिखाती है। कहानी दिखाती है कबूतर हैं, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन स्थिति ऊंची है तो कभी लड़े नहीं। और इंसान जो आज इतना पढ़ लिख गया है, कि धरती और आकाश एक कर दी, चांद तक पहुंचा, मंगल तक पहुंचा, लेकिन आज भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर जाता है। तो बाबा भी हमें कहता है कि बच्चे, दुनिया में कह तो दिया कि हम सब भाई भाई हैं, लेकिन जब तक एक पिता के नहीं बनते, तब तक बाबा कहता है ब्रदरहुड आ नहीं सकती, भाईचारा नहीं हो सकता दुनिया। तो बाबा आगे समझाते हैं, दो राज्य तो जरूर है, एक है ईश्वरीय तो दूसरा है आसुरी। कहते हैं ना, हम दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी, सभी कुछ है दुनिया में। तो बाबा कहता है, वास्तव में मैसेंजर तो एक बाप ही है। बाबा कहता है, तुमने दुनिया में कितने गुरु माने, कितने पीर पैगंबर माने, लेकिन बाबा कहता है, बच्चे वो किसका मैसेज लेकर आए, किसका मैसेज दिया। बाबा कहता है, मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं, मुझे तो खुद आना पड़ता है, भगवान को स्वयं आना पड़ता है, इसलिए हम उसको कहते हैं खुदा, माना जो खुद आता है, स्वयं भू, जो स्वयं भूमि पर आता है। बाबा कहता है, मैंने कभी किसी को भेजा नहीं, किसका पैगाम दिया है। बाबा कहता है, शास्त्र पढ़े सुने ना। अब बाबा कहता है, इस ज्ञान को अपने शास्त्रों से कंपेयर करो। वहां तो कथाएं सुनी है तुमने, राम और रावण की कथा सुनी, कंस और कृष्ण की कथा सुनी, तुम्हारी अपनी कथा सुनाई किसी ने, कि कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, सुनाई किसी ने। बाबा कहता है, ये तो सिर्फ एक बाप ही बता सकता है, और दुनिया में किसी को नहीं पता। जिन्होंने शास्त्र रचे हैं वो भी कहते गए हैं कि भगवान की माया, भगवान तेरी लीला अपरम अपार है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। यही तो कहा। तो बाबा कहता है, बच्चे, जब शास्त्र लिखने वालों ने मेरी महिमा ऐसे की कि तेरा अंत नहीं पाया, तो क्या तुम पढ़ने वालों को मेरा अंत मिल गया। ये तो झूठा अहंकार है कि तुम सोचते हो कि हमको सारा ज्ञान है, हमने सारे शास्त्र पढ़े, हमको इतने भजन आते हैं, हमको इतनी कथा कहानियां याद है, हमको इतने श्लोक कंठस्थ है। बाबा कहते हैं, नहीं, ये सच्चा ज्ञान नहीं है बाबा, ये तो पंडिताई है बाबा। तो इस समय बाबा कहते हैं कि मैं आया हूं अपने बच्चों को, बाबा कहता है, सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाकर
नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने। पढ़ते लिखते हैं ना बच्चे तो उनका भविष्य बनता है कि पढ़कर बनोगे क्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी पढ़ाई है, ये कोई शास्त्र नहीं है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं कोई कथा कहानी सुनने के लिए, नहीं। बाबा कहते हैं ये एक एक ज्ञान का जो बाबा कहता है तीर है, बाबा कहता है ये आपके हृदय में चुभना चाहिए ताकि आत्मा परिवर्तन करे। चोट पड़े आत्मा, सोई हुई है ये, इसको जगाना पड़े। तो ये चोट है, बाबा रोज करता है कि बच्चे जागो। तो बाबा हमको समझाते हैं बाप अपना परिचय तुमको देते, तुम फिर औरों को बाप का परिचय दो। बाबा कहता है बंदरों की सेना इसीलिए चाहिए मुझे क्योंकि एक बंदर को दूसरा बंदर ही समझा सकता कि देख पहले हम भी बंदर थे, हम बंदर के लायक बन गए हैं, तू भी बन जा। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैंने तुमको अपना परिचय दिया, फिर तुमको औरों को बाप का परिचय देना है। बाप कहते मैं सच कहता हूं इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। बाबा कहता है तुम्हारी वो जो अदालतें चलती है ना, उसमें तो कहते हैं रखो गीता पे हाथ, कहो मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बाबा कहते हैं स्वयं भगवान आया तुम्हारी कलयुगी दुनिया में, और वो बाबा कहते हैं मैं किसकी कसम खाऊं। बाबा कहते हैं भगवान तो है ही सत्यम शिवम सुंदरम, वो ही कह रहा है कि मैं सच सच कहता हूं कि इस ज्ञान से, इस पढ़ाई से तुम नर से नारायण बन सकते हो। किसकी कसम खाए। हाँ हम तो छोटी छोटी बातों पे कसम खाते हैं ना, हाँ मम्मी की कसम, खा मेरी कसम, रख मेरे सर पे हाथ। हाँ लेकिन बाबा कहते हैं मैं किसको आगे करूं। बाबा कहते हैं मैं तो हूं ही सत्यम शिवम सुंदर। बाबा कहता है भगवान सच सच कहता है कि बच्चे इस ज्ञान से तुम सत्य नारायण बन सकते हो। बाकी बाबा कहता है जिन्होंने विश्वास किया उनके बेड़े पार, वो बन जाएंगे। जिन्होंने संशय किया कि पता नहीं बनेंगे कि नहीं, कोई आज तक बना भी है कि नहीं, हाँ बाबा कहता है सांच को आंच नहीं, परिवर्तन करो और देखो मैं बन गया। करो परिवर्तन। बाबा कहता है सारा का सारा मदार तुम्हारे अपने हाथों में है। टीचर तो सिर्फ तुमको पढ़ाता है, माँ बाप तुमको किताबें खरीद के दे देते हैं, लेकिन मेहनत तो बच्चे को करनी पड़ती है ना। बाबा कहता है देखो अपनी स्टूडेंट लाइफ, सारा दिन में किताबें याद आती है, टीचर याद आता है, कक्षा याद आती है, या सीधा 9 बजे। कई कई बच्चे क्या करते हैं स्कूल जाने के लिए, नहाना धोना तो बात की बात है, बस उठे, आंखों में पानी भी क्या डालना, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, कपड़े पहने और चल मेरे भाई। एक जूता कोई रंग का, एक जूता कोई रंग का। फिर वो स्कूल में जाके पता चलता है कि क्या क्या मिस्टेक आज हुई। आई कार्ड अपना नहीं पहना, आई कार्ड भाई का पहन लिया। हुँ? बाबा कहता है ऐसा तो नहीं करते हो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे नदियां सागर से निकलती हैं, ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। बाबा कहता है अभी ज्ञान का सागर आया है, और बाबा कहता है ज्ञान के सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। तो जिन नदियों पे जा जाकर स्नान किया ना, बाबा कहता है कभी गंगा पे गए, कभी त्रिवेणी पे गए, कभी संगम, कभी कुंभ, कहाँ कहाँ नहीं गए हम स्नान करने। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में आत्मा को स्नान करना था, क्योंकि आत्मा मैली हुई है। आत्मा बार बार जन्म मरण में जाती है, आत्मा दुख सुख उठाती है। बाबा कहता है स्नान तो आत्मा को करना था, ये शरीर तो जला देंगे जिसको बार बार जाकर स्नान करके आते। और बाबा कहता है स्नान करके आधे घंटे बाद खुद से ही बदबू आने लगती है। लेकिन ये ज्ञान का स्नान बाबा कहता है स्वयं ज्ञान सागर आके कराते हैं। और संसार में बाबा कहता है ये ज्ञान कहीं नहीं है। सुना आपने ऐसा ज्ञान कहीं तो? हाँ जब हम बैठे और सामने वाला बोले कि मैं तुम्हारा माता पिता हूं, अब ये नाटक खत्म है, चलो अब घर जाने की तैयारी करो, कहा किसी ने आज तक? हर कोई कहता है हमारे, किसी से पूछो और परिवार कहते हैं हमारे 2 बच्चे, हमारे 3 बच्चे, हमारे 4 बच्चे, कोई कहता है हमने शादी ही नहीं करी।
लेकिन कोई नहीं कहता कि सब मेरे बच्चे हो। ये सिर्फ एक राइट, एक अथॉरिटी उसकी है, परमात्मा। तो बाबा इस समय कहता है, शास्त्रों में कहते हैं ना कि बाण मारा और गंगा निकल गई। भीष्म पितामह के समय की बात है, जब वो मरण शैया पर पड़े हैं तो कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मुझे जल पिला। वास्तव में बात है आत्मा की। आत्मा जब मरण शैया पर पहुंचती है तो अंदर छटपटाती है, उसकी प्यास खड़ी होती है कि मैंने क्या पाया दुनिया, मेरा तो जाने का ही समय आ गया, मेरे तो श्वास भी छूट रहे हैं, मैं श्वास भी नहीं ले पा रही, जो पाना था कुछ भी नहीं मिला, घर भी यहीं छूटा, बच्चे यहाँ छूटे, मेरा ये शरीर भी छूटने वाला है। तो आत्मा उस समय डिमांड करती है कि कुछ दो मुझे जिससे मैं तृप्त हो जाऊं। इसलिए पानी दिखा दिया है, क्योंकि कहते हैं जब कोई पानी पीता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। इसलिए दुनिया में कहते हैं बच्चे, प्यासे को पानी पिलाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पानी तो पिला दो, लेकिन बाबा कहता है वास्तव में बात है ज्ञान के जल की। आप देखते हो ना, हम लोग कीर्तन कराते हैं, जागरण कराते हैं, तो एक लोटा रखते हैं जल का। जब सारा वो कीर्तन खत्म होता है तो वो जल के छींटे सारी संगत पे डालते, क्या कहते हैं, कोई वर्षा अमृत की, तर जाओगे नाम जप। बाबा कहता है क्या ये इतने से छींटे से तर जाएगी आत्मा? हमने ही वो नल से लोटा भरा है, हम ही उसको एक दूसरे के ऊपर। बाबा कहता है ये काम मेरा है, जब तक मैं ज्ञान का छींटा तुम पर नहीं दूं कोई आत्मा तर नहीं सकती। भक्ति में तो बाबा कहता है तुम सिर्फ कॉपी करते हो, यादगार मनाते हो। असली बात बाबा कहता है ये संगम की है। तो दुनिया में देखो, जब किसी को छींटा नहीं पहुंचता ना, वो आवाज करते हैं, बहन जी हमें छींटा नहीं मिला। तो एक एक छींटे की वैल्यू देखो, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि रोज वो हमको कितनी बाल्टियों से स्नान करा रहा है। क्या हमको कदर है इस ज्ञान अमृत की? इसलिए वो कह रहा है नोट करो इसको, इसको बहने मत दो कि एक कान से सुना और दूसरे से बह गया। इसको बाबा कहता है ये अमृत है, इसका पान करो। बाबा कहता है एक एक ज्ञान रतन को अपना संस्कार बनाओ, अपनी धरोहर बनाओ। तो बाबा आगे समझाते हैं, त्रिमूर्ति चित्र में नॉलेज देने वाले का चित्र नहीं है, लेने वालों का चित्र है। बाबा कहते हैं भक्ति में तुमने जिस जिसके आगे ये माथा रगड़ा है ना, बाबा कहते हैं ये सब लेने वाले हैं, इन्होंने बाप से लिया है। ये तो बच्चे कहाँ से लेके आए? बच्चा दुनिया में आता है, क्या है उसके पास? बाप से ही सब कुछ लिया। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये सब कौन है? ये लेने वालों के चित्र। देने वाले को तो गायब ही कर दिया, क्योंकि वो निराकार है, अजन्मा है, अजोनी है। तो बाबा कहता है देने वाले को गायब कर दिया और लेने वालों का चित्र बना दिया। सदगति सतयुग को कहा जाता है, तो दुर्गति कलयुग को कहते हैं। बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा दुर्गति में। ये मत सोचना कि पैसा बहुत है, नींद फर्स्ट क्लास आती है। बाबा कहता है ये है विकारी दुनिया, ये है बाबा कहता है दुखधाम। परसेंटेज बाबा कहता है दुखधाम की डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। संसार में देखो बीमारियां बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रही है। हाँ, अदालतों में केस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे, बच्चे इतने हैं स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। ये बाबा कहता है ये कलयुग है। तो इस समय बाबा कहता है गुड़ियों की पूजा करने वाले तो बेबीज ठहरे। बाबा कहता है इस समय जो आत्माएं भक्ति कर रही हैं उनकी बात कह रहा है बाबा। बाबा कहता है बच्चे जो अब तक गुड्डी पटोलों की पूजा कर रहे हैं वो तो बेचारे खुद ही बेबीज हैं, क्योंकि बेबीज तो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो गुड़ियों से खेलते हैं। बाबा कहता है वो खेल रहे, क्योंकि उसके अंदर भी अल्पकाल का सुख आत्मा ले रही है ना। भक्ति का भी तो नशा होता है। वो कहते हैं देखो हम 1 घंटा बैठ के रोज पाठ पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बेबीज हैं जो गुड़ियों के साथ खेल रहे हैं। गुड़िया कभी पुकार नहीं सुनेगी, है गुड़िया के पास कान? बाबा कहता है ये तो
मूर्तियां हैं, केवल हमारी भावना है जो हमको लगता है ये मेरी सुन रही है, मेरी पुकार सुन रही है, मेरा दर्द सुन रही है। वो हमारी भावना है, हमारी भावना बड़ी सच्ची। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी भावना का भाड़ा देने ही बाप आया है, क्योंकि बाप को तरस पड़ता है बच्चों पर, बहन भाइयों को तरस नहीं पड़ेगा। आजमा के देख लेना दुनिया में, जो दर्द हमको हमारे माँ बाप हम पर लेंगे ना, वो हमारे भाई बहनों को कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत, लेकिन जो माँ और पिता फील करता है ना बच्चों के लिए, वो बहन भाई नहीं कर सकते। बाबा कहता है ये देव आत्माएं कौन है? बाबा कहते हैं रिश्ते में तो ये तुम्हारे बहन भाई लगते हैं, क्योंकि ये भी तो पिता की रचना है और तुम भी रचना हो। अभी बाबा कहता है रचना में फर्क सिर्फ इतना ही है कि तुम्हारे कलयुग के सींग लग गए हैं। तो बाबा कहता है बाप आए हैं अब ये सींग वापस गिराने, क्योंकि बाबा कहता है अब तुमको राम राज्य में चलना। तो रावण राज्य से जो जो लिया इसको वापस कर दो, तुम्हारा नहीं है ये। पहले दिन बच्चा आता है, जानता है क्रोध करना? नहीं जानता। क्रोध करना नहीं जानता, मोह नहीं जानता, लोभ नहीं जानता। उससे कोई भी चीज मांगो ना, तुरंत हाथ पे रख देता। उसको पता नहीं कि नोट है कि गोल्ड है कि क्या है तो क्या नहीं। अबोध बच्चा है, इसलिए दुनिया में कहते हैं बच्चा और भगवान एक ही बराबर। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे, ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापित होता है। इस समय बाबा कहता है भगवान अपनी सृष्टि की रचना शुरू कर चुका है। संगम पर बाबा कहता है मैं सबसे पहले ब्रह्मा को लेता हूँ। ब्रह्मा के तन का आधार लिया, उनके द्वारा बाबा कहता है मुख्य वंशावली तैयार होती है। तो जो जो आत्माएं ये ज्ञान को सुनती हैं, बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन अपनाती हैं, वो बाबा कहता है सतयुग में जाने की तैयारी करेंगी। इसलिए ब्राह्मणों को दिखाते हैं चोटी। ब्राह्मणों से पूछो ना, उनको भी नहीं पता कि सर पे ये चोटी क्यों रखी हुई। वो कहते हैं पंडित तो रखते हैं, पंडितों की पहचान है, पंडितों की शान है। लेकिन बाबा हमको समझाता है कि बच्चे तुमको चोटी रखने की दरकार नहीं है। बाबा कहता है ये सिर्फ तुम्हारी स्मृति है कि मैं आत्मा, उस परमात्मा ईश्वर की संतान हूँ। बाबा कहता है तुमसे ऊंचे देवता भी नहीं है। देवताओं को भी बाबा कहता है ये टाइटल नहीं मिलेगा कि हम ईश्वरीय संतान। तो बाबा कहता है इसलिए ब्राह्मणों की चोटी दिखाई, ब्राह्मणों को तिलक दिखाया। तो बाबा कहता है ये निशानी है कि संगम पर बाप आते हैं, तुमको आत्मस्मृति का तिलक लगाते हैं कि हे आत्मा, तू तो मेरा बच्चा है, तू शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। तो बाबा कहता है ब्राह्मण तिलक जरूर लगाते हैं, कुमकुम का, चंदन का, किसका किसका, लेकिन इस तिलक का भेद उनको नहीं पता। ये केवल बाबा कहता है वो क्या कर रहे हैं, कॉपी। फिर जनेऊ पहन लेते, कहते हैं पंडित जनेऊ तो पहनते ही। बाबा कहते हैं जनेऊ पहना माना, बाबा कहते हैं ये है तुम्हारे पवित्रता की निशानी कि तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है। पंडितों की है, पंडितों का आज खान पीन देखो, पंडितों का वार व्यवहार देखो, आपस में पंडित पंडित से ही लड़ जाते हैं छोटी सी दक्षिणा के पीछे। बाबा कहता है कि बच्चे ये तो कलयुगी पंडित है, लेकिन बाबा कहता है क्योंकि तुम्हारी यादगार है ना, इसलिए दुनिया आज तक इनको सलाम कर रही है। तो कोई दुकान ले, कोई मकान ले, कोई शादी करे, कोई बच्चे का नाम रखे, पहले पंडित जी को बुलाया जाता है। बाबा कहता है इतने ऊंचे हो तो कि कलयुग के अंत तक बाबा कहता है लोग तुमको सबसे आगे रख, भले ही वो शास्त्रवादी हैं, शास्त्रों को पढ़ते सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहता है वास्तव में बात है तुम ब्राह्मण आत्मा हो। आगे फिर बाबा ने समझाया बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो, भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप तो शास्त्र नहीं सुनाते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई शास्त्र लेकर नहीं आता हूँ, कोई किताब नहीं है उसके पास। वो कहता है जो मैं तुमको सुनाता हूँ तुम अपने डायरी पे लिखते हो, कॉपी पे लिखते हो, और तुम पढ़कर सुनाते हो कि बाबा ने आज ये बोला। बाबा कहता है मैं थोड़ी देख कर बताऊंगा कि मैंने क्या बोला। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो नॉलेजफुल हूं ही, इसलिए दुनिया में लोग क्या कहते हैं मुझको, ज्ञान का सागर है।
प्रेम का सागर है। तो गाया ना, तू प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। बाबा कहता है ये आत्मा 63 जन्मों से दुनिया का जो प्यार मिला ना इसको, बाबा कहता है वो तो धोखा था। मिलता कहाँ है, आत्मा तो खाली चली गई। हाँ, इसलिए बाबा कहता है आत्मा क्या पुकारती है, तेरी एक बूंद के प्यासे। इतना बाबा कहता है इस समय आत्मा खाली है कि एक बूंद की प्यासी। क्योंकि दुनिया में बाबा कहता है जिसको प्यार समझा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये प्यार नहीं है, ये व्यवहार है। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम्हें अच्छा मिलेगा, नहीं करो तो कोई हमें जानता भी, चाहे वो हमारे अपने ब्लड रिश्ते ही क्यों ना हो। ये सच्चाई है जीवन। तो बाबा कहता है यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ वफा नहीं है, यहाँ तो बाबा कहता है सब काम चला रहे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, वह भी अगर शास्त्र सुनाए तो मनुष्य और भगवान में फिर क्या फर्क। बाबा कहता है अगर मैं भी तुमको आकर शास्त्र ही सुना दूं तो दुनिया में और मुझ में फिर फर्क क्या रहेगा। बाबा फिर कितना अच्छा आज एग्जाम्पल सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं वो गलियों में आता है ना सपेरा, बीन बजाता है, देखा होगा आप सबने। तो क्या करता है वो, जब गली में आता है ना तो बीन बजाता हुआ आता है, तो सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फिर वो क्या करता है, बीन बजाकर एक टोकरी में से सांप को बाहर निकालता है। अब जब वो सांप बाहर निकलता है तो सब तालियां बजाते हैं। फिर वो सांप को क्या करता है, अपने हाथ में उठाता है और सबके आगे जाता है कि दो नाग देवता को दान दो। तो सारे क्या करते हैं, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 2 रुपए, जो जिसको जितनी खुशी मिली वो तमाशा देख के वो दे जाते। अब बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ज्ञान की बीन बजाओ, ज्ञान की बीन बजाओ, सबको इकट्ठा करो। और बाबा कहता है फिर क्या दिखाओ उनको, बाबा कहता है ये 5 विकारों का सांप दिखाओ। कैसे तुमने इसको कंट्रोल किया हुआ, तुम्हारी बात सुनता है, जब टोकरी में अंदर भेजते हो तो चला जाता है, निकालते हो तो निकल आता है, बीन पे चल रहा है ना सांप। तो बाबा कहता है उनको दिखाओ कि कैसे तुमने इस सांप के विषैले दांत बाहर निकाल दिए, ये काटेगा नहीं अब। तो बाबा कहता है फिर जो ये तुम्हारा तमाशा देखेंगे ना, फिर वो जेब से तुमको 2-5 रुपए नहीं देंगे, बाबा कहता है वो अपने अपने विकार तुमको दे दे। बाबा कहता है ये तुमको करना है हिम्मत, सांप को हाथ पे लेने की। सांप मतलब हमारे अपने विकार, इनको नचाने की ताकत है तुम्हारे अंदर, तो नचाएगी भी वो आत्मा जिसको ज्ञान की बीन तो बजानी आए। बीन ही नहीं बजानी आती तो सांप नहीं कुछ सुनेगा। सांप को नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते, तो वो क्या करता है, बड़ी युक्ति से सांप को बाहर निकालता है और बड़ी युक्ति से फिर अंदर भेज देता है। तो बच्चे कितने खुश होते। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल तो देखा है ना, अब बाबा कहता है इसकी रिहर्सल करो, ज्ञान की बीन बजाओ। और बाबा कहता है दुनिया को दिखाओ कि कैसे ये विषैले विकार तुमने अपने कंट्रोल में किए। तो बाबा कहता है फिर दुनिया खुश होगी तो अपने अपने विकार भी तुमको देगी, कोई 5%, कोई 10%, कोई 50%। हिम्मत तो करेंगे कि तुमको देख कर कि चल इसने किया तो हम भी करें। लेकिन ज्ञान की बीन आनी चाहिए बजाय, बीन नहीं बजेगी विकार कुछ नहीं सुनेंगे। इसलिए बाबा हमको रोज ये ज्ञान की बीन सुनाता है ताकि ये विकार खड़े हों, इनका जो विष है वो बाहर निकले। वो सिखा रहा है हमको कि बच्चे ये ऐसे ज्ञान की बीन बजानी। तो बाबा कहता है बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं ना। बाबा कहता है देखो बाप से सीखो। कैसे थे बाबा कहता है, जब आए थे यहाँ पर बात बात पे गुस्सा आता था, बात बात पे कंपैरिजन होता था, लेकिन बाबा कहता है धीरे 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 ये ज्ञान की बीन सुनाते सुनाते मैंने तुम्हारे विषय विकार, बाबा कहते हैं छुड़ा दिए ना, छूट गए ना। बाबा कहता लेकिन छूटेंगे किनके, बाबा कहता है जो ज्ञान की बीन निरंतर सुनेंगे। एक बच्चा रोज स्कूल में आता है ना, उसको मैडम रोज कहती है बेटा पूरा पेज ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल लिखना। क्यों कह रही है, पूरा शीट खराब करा रही है, एक ए फॉर एप्पल के लिए।
क्योंकि नया नया बच्चा, उसको याद ही नहीं रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस कराते। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे एक और आत्मा का लेसन हमेशा याद रखो। आज की सुबह की मुरली में भी बाबा ने कहा कि जब तक तुमको ये निश्चय पक्का नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, तब तक बाबा कहता है तकदीर ऊंची बना नहीं सकते। तो ये पहला लेसन, बाबा कहता है यही तुम्हारा आखिरी लेसन बन जाता है। फिर आगे बाबा कहते हैं हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान समझदार भव। ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति कर सके। बाबा कहता है ऐसा बजट बनाओ, सबके लिए कुछ ना कुछ बाबा कहता है निकालो अपने बजट में से, चाहे छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सबके लिए बाबा कहता है कुछ ना कुछ अपने बजट में निकालो कि कोई भी आत्मा हो कुछ ना कुछ प्राप्त करे। बाबा कहता है किसी को प्यार मिले, किसी को सहयोग मिले, किसी को हिम्मत मिले, किसी को दुआ मिले, किसी को उमंग मिले, किसी को उत्साह, किसी को खुशी, किसी को भरोसा। बाबा कहता है ये दो दुनिया को बहुत जरूरत है इस समय। कुछ ना कुछ बाबा कहता है सबको। दुनिया में भी आप देखो, कुछ हमारे बड़े होते हैं ना, किसी के घर जाते हैं तो बच्चों को कुछ खर्ची जरूर देकर आते हैं। अब तो खैर नहीं है सिस्टम, लेकिन पहले होता था, कोई घर में मिलने आता था तो बच्चों को जरूर कुछ दे के जाते। घर से भी जब जाता है कोई बड़ा कुछ दिन के लिए बाहर, कहता है ये बच्चों की खर्ची है। तो बाबा कहता है कि बच्चे कुछ ना कुछ हर एक आत्मा आपसे प्राप्त कर सके, सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो। तो किसी को कुछ देने के लिए कुछ बचाना तो पड़ेगा। तो बाबा कहता है जो तुमको मिला ना, इसी में से बाबा कहता है कुछ ना कुछ सबको दो। तो अपनी शक्तियों को हमको बाबा कहता है बचाना है, अननेसेसरी इनको खर्च नहीं करना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ में जाओ नहीं, व्यर्थ चिंतन चलाओ नहीं, प्रदर्शन करो नहीं, क्योंकि ये सब ना करने से हमारी शक्तियां सेव हो जाती। हमारे अंदर ताकत होती है किसी को देने की। अगर हम किसी का प्रदर्शन ही करते रहे कि ये तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा, तो देने का मन भी नहीं करेगा। किसी की कमी रखेंगे ना चित पे, उसको कुछ भी देने का मन नहीं करेगा, कह रहा कि मेरा दिमाग खराब है, ये मेरे बारे में ऐसे बोले और मैं इसको ये दूं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करो। अगर करेंगे तो किसी को कुछ नहीं दे पाएंगे और मन दुखी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ये दुनिया है ही दुखदाम। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ना तो बुरा बोलो, ना सोचो, ना देखो, ना कहो। तो कहता है ये खिड़कियां बाहर से तो बंद ही कर, क्योंकि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या विचार करती है। जब ये हमारे कानों तक बातें आती हैं तो हमारा किसी के भी प्रति, हम अच्छा सोचते भी रहे हो, अच्छा कर भी रहे हो, लेकिन हमारी अपनी अंदर से हिम्मत टूट जाती है। कहते हम इसके लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ सोचते हैं, और इसकी देखो सोच कैसी, हमारा भी करने का मन नहीं करता। होता है ना ऐसे। तो क्या किया, किसी की वृत्ति ने हमारी वृत्ति को चेंज कर दिया। किसी की थॉट पावर ने, किसी की हल्की थॉट पावर ने हमारे श्रेष्ठ थॉट्स को भी हल्का कर दिया। बाबा कहता है बच्चे कलयुग के अंदर तो ये पावर है ही, नीचे लेकर आने की पावर। बाबा कहता है ये सबके पास बहुत है। हमारा मूड बहुत अच्छा हो, 2 मिनट में इसको कोई नीचे लेकर आ सकता, कोई भी, छोटे से छोटा बच्चा भी। ये बाबा कहता है ये कलयुगी आत्माओं को वरदान है। लेकिन बाबा कहता है बाप भी तुमको वरदान देते हैं कि बच्चे तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन, बाबा कहता है ये है ही मौज मनाने का। तो बाबा कहता है सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो, जमा हुई शक्ति से सर्व आत्माओं को उनके भिखारीपन, दुख, अशांति से मुक्त करो। बाबा कहता है जो आत्माएं इस समय भिखारी हैं, रहम मांगती हैं, करुणा मांगती हैं, उनको बाबा कहता है मुक्त करो भी। तो शुद्ध संकल्पों को जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल रहे। बाबा कहता है शुद्ध संकल्प। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सुबह सुबह उठकर, अगर अपने से प्यार है, बाप से भी छोड़ो, बाबा कहता है अगर अपने से प्यार है ना, चाहते हो कि जीवन में मेरे दुख खत्म हो, कलह कलेश खत्म हो,
तो बाबा कहता है बच्चे सुबह सुबह उठकर, लोग भी कहते हैं सुबह सुबह राम का नाम लो, सुबह सुबह मंदिर जाओ, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलो, सुबह सुबह झगड़ा नहीं करो। बाबा कहता है सुबह की बड़ी महत्ता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं जैसा सुबह का समय होगा सारा दिन वैसा ही बीतेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सुबह सुबह क्या करो, बाप आया है तुम्हारे लिए। बाबा कहता है भक्तों को बाद में मिलूंगा, योगियों जोगियों को बाद में मिलूंगा, भोगियों को बाद में मिलूंगा, रोगियों को बाद में मिलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन बाबा कहता है बाप की दो बात सुनने का तुमको समय नहीं, क्योंकि बाबा कहता है इस समय माया तुमको सुला देती है। तो 4 बजे उठना कितना भारी लगता है। सर्दी में तो लगता ही है, सर्दी में तो हम कहते ही है कि सर्दी बड़ी है, लेकिन गर्मी में भी हम कहाँ उठते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये 100 साल की माया है। ये एसी पहले नहीं होते थे, लोग पेड़ों के नीचे जाकर सोते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा होता था, लोग सो जाते थे। लेकिन आज देखो, आज रात को 2-3 बजे तक लोगों की रात ही शुरू नहीं होती। वो सोते ही तब है जब 4 या 5 बजते हैं सुबह, और सारा दिन सोते। हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि पैसा तो कमाना है ना, तो ऐसे ही से। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे बाप आया है। सुबह सुबह क्या करते हो? अखबार उठाओगे, मैगजीन उठाओगे, ब्रेकिंग न्यूज, सारा दिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लोग बार बार देख रहे हैं उसको, बार बार देख रहे हैं। बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है तुम्हारा दिल रुबा। बाबा कहता है अब बाप आया है, बाप को देखो, एक बार देखो, 1000 बार देखो। तो ये मुरली क्या है? बाबा कहता है ये मेरी सूरत है। मुरली को बाबा कहता है बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है तुम्हारा दिल रुबा। बाबा कहता है इतना सुख तुमको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। किसी के भी लव लेटर उठा के पढ़ लेना, 4 सालों बाद उन लव लेटर्स की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। कहते हैं सब झूठ लिखा था ये, अब देखो सच्चाई सामने। मेरी है इतनी वर्थ इस घर में जितनी पहले लगाते थे? नहीं है बाबा। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहता है जिस मन से वो लेटर लिखे जाते हैं ना, मन हमारा स्थायी है। एक पल में हमको कोई बहुत अच्छा लगता है, दूसरे ही पल हमको उससे नफरत हो जाती है। ऐसे मन पर क्या भरोसा? ऐसा मन क्या सच्ची प्रीत करेगा? तो बाबा कहता है तुमने भी धोखा खाया, तुम भी कह है किसी को आई लव यू, आज अपना ही मन कहता है मुझे ये पसंद ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय बाप आए हैं, तो सुबह सुबह क्या करो? बाबा कहता है बाप से मिलो, ताकि दुनिया का जो व्यर्थ का कचरा है, बाबा कहता है मेरे से बात करोगे सब बह जाएगा। लेकिन इसको रोकना पड़ेगा, शुद्ध संकल्पों को, ये नॉलेज को बाबा कहता है तुमको रोकना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इसके नोट्स बनाओ। कभी हमने भक्ति में इतना कुछ सुना, कभी किसी ने कहा हमको नोट्स बनाओ। कितनी किताबें लिखी हमने, कुछ भी नहीं लिखा हमने, क्योंकि हमने सोचा हमको याद करने की क्या जरूरत है। ऊपर चित्रगुप्त बैठा है ना, वो लिख रहा होगा कि आज मैंने 3 घंटे फलाने मंदिर में ये सत्संग सुना। लेकिन मन में क्या चल रहा है? मन में ये चल रहा है इसकी साड़ी कितनी अच्छी है, अगली बार जब मैं कथा कराऊंगी तो मैं भी ऐसी साड़ी पहन के बैठूंगी। मन तो ये कथा कर रहा है, मन ये कथा कर। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे ये समय है, समय का भी लाभ लो, और बाप आया है, बाबा कहता है बाप से ले लो। बाकी दुनिया में किसी से लोगे, बाबा कहता है ये तो एहसान चढ़ाते, एहसान चढ़ाते, पुण्य समझते हैं तो अर्थी को कांधा देते हैं। आजकल वो भी बंद कर दिया, सीधा एम्बुलेंस पे लिटाते हैं और ले जाते हैं। पुण्य समझते हैं, कहते हैं पुण्य कमा लें अब जाते जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ क्या किसी से लेना? बाबा कहता है यहाँ तो सबको देना है, क्योंकि हर एक आत्मा भिखारी है, और तुम बच्चे, बाबा कहता है दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता। तो अपनी स्मृति को बाबा कहता है कभी नहीं भूलो, अपने स्वरूप को कभी नहीं भूलो। ओम शांति।